कि क्या हम ऐसा नहीं बन सकते हैं? ये मात्र एक प्रवचन है या हमारे जीवन को बदलने की एक कुंजी है? आप देखिएगा कि एक का भी अगर हम प्रयोग कर सकें तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आज का है, पहले तो साल बदल गया, मौसम बदल रहा है, वैक्सीन आने के साथ कोरोना की विदाई हो रही है, लॉकडाउन की पीड़ा सहने के बाद एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। नए साल में कुछ नया संकल्प लेना चाहिए जो हमारे वर्तमान जीवन और पारलौकिक जीवन को सुखी बना सके। गुरु हमारे साथ हैं, उनके कर कमल और उनके चरण रज में हमें इस संकट से उबारने का सामर्थ्य है। गुरु के कर कमल और उनके चरण रज में हमको इस सारे संकट में से उबारने की सामर्थ्य है। हमें कोई कमी नहीं है, हमने अपने को दुखी मान लिया है। मेरे पास जो है वो लगता है कम है, और उसी को मान लेने बहुत है उतना ही, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच हमको दुखी कर देता है, हमारा सकारात्मक सोच उसी में सुखी कर देता है। हमने अपने को दुखी मान लिया है। गुरु इस भ्रम के चादर को उठाकर हमें अपने आनंद स्वरूप का दर्शन करा देते हैं, और तब हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, निर्भय हैं, आनंद स्वरूप हैं, और मेरे पास प्रेम का अक्षय भंडार है। तब लगता है कि हम कितने। एक आदमी को एक पत्थर मिला, वो पत्थर को पहचानता नहीं था, गरीब था, तो उससे तौलता था खरा बना करके। बाद में जब कोई जौहरी उसके पास आया, तब उसने बताया कि कितना बड़ा खजाना है, इससे तुम मालूम माल हो सकते हो। वो वस्तु था उसके पास, लेकिन वो दुखी था, गरीब था, और वो कीमती चीज उसके पास है, इस बात का बोध जैसे गुरु ने कराया उसकी। परिस्थिति वही थी, लेकिन वास्तविकता का दर्शन होते ही उसी तरह हम दुखी क्यों हैं? हमारे पास क्या कमी है? हम क्यों अपने को बंधन में महसूस करते हैं? मेरा भ्रम है। गुरु कुछ करते नहीं है, हमारे इस भ्रम के चादर को उठाकर हमें अपने आनंद स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। देखो तुम कितने बड़े आदमी हो। और तब हमें लगता है कि हम जो बंधन का अनुभव कर रहे थे, हम तो स्वतंत्र हैं। डर किस बात का? हम तो निर्भय हैं। गुरु जिसके साथ है उसको क्या डर है? हम आनंद स्वरूप हैं, और मेरे पास प्रेम का अक्षय भंडार है, जितना बांटे कभी घटेगा नहीं। दान के लिए अथाह संपत्ति है, दया का सागर मेरे भीतर है। हम सत्य स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं, और शरीर हमारा आवरण है। ये शरीर जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदलता, ये मेरा कपड़ा है। कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदलता। उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने से मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। मेरा नाम ही अमर है। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अमर है, तो मेरा नाम ही अमर नहीं है। हम अमर हैं, मैं वास्तव में अमर हूं। इस बात का बोध गुरु करा सकते हैं। हमने अपने को मरणशील मान लिया है। हम कहते हैं कि मेरा नाम अमर नहीं है, हम अमर हैं। इस बात का बोध हमको गुरु करा सकते हैं। अब चलिए थोड़ा चलें केरल। 3 मित्र केरल घूमने गए। उन्होंने घूमने के क्रम में एक छोटी सी पहाड़ी देखी, जिसके ऊपर चढ़कर आसपास के सारे दृश्य को देखा जा सकता था। एक मित्र बोला, अब लोग इस पहाड़ी पर चढ़ने को नहीं तुम लोग इस पहाड़ी पर चढ़ने को नहीं सोचना, ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा मित्र बोला, हमें चढ़ने की इच्छा तो है, पर हमको ताकत नहीं है, मेरा दम फूलने लगेगा, हम चढ़ नहीं सकेंगे।
तीसरा व्यक्ति बोला हमें पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा भी है और ताकत भी है। वह व्यक्ति चढ़ गया और वहां से सुंदर दृश्य का अवलोकन करने लगा। इसी तरह संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। अधिकतर लोगों के घर में धर्म की चर्चा ही नहीं। अधिकतर लोग परिवार है जिसमें धर्म उनका कोई चर्चे नहीं है। दिन रात संसारी का चर्चा होता है। मकान खरीदना है, उसके किया, उसने वो किया, ये बनाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, हम बीमार हैं, यही चर्चा भर दिन होता है। भगवान का कोई चर्चा ही नहीं होता है। दिन रात बस संसार की बातें होती रहती हैं। वे लोग न तो भगवान को पा सकते हैं और न ही धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। कुछ घरों में कभी कभी चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ चर्चा ही होती है। उस धर्म पालन चर्चा तो होती है, पर धर्म की चर्चा ही होती है। धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं। गीता भी सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर सकते कि उनमें ताकत नहीं है, उसमें शक्ति की कमी है। पहाड़ पर हम चढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पहाड़ पर दूसरे मित्र के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने का सामर्थ्य नहीं। अधिकतर लोग इसमें, सबसे ज्यादा लोग हैं पहला श्रेणी में, जिसके यहाँ धर्म का कोई बात ही नहीं है। दिन रात मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, बेटे ब्याह करना है, गाड़ी खरीदना है, बस यही सब चलते रहता है। वो खराब है, वो अच्छा है, हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, उससे दिखाएंगे, उससे ये दवा खाएंगे, बस इसी में दिन बीत जाता है। कभी भगवान की चर्चा ही नहीं। अधिकतर परिवार ऐसा ही है। कुछ परिवार है जहाँ कभी कभी धर्म की चर्चा होती है, लेकिन वहां भी सिर्फ धर्म की चर्चा ही होती है। धर्म पर चलने के लिए कोई प्रयास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म पर चलने का ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिसके घर में धर्म की चर्चा भी होती है और वे लोग साधन करते भी हैं और धर्म के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। सामर्थ्य, सामर्थ्य किसको कहते हैं? शक्ति। ये अभाव में है, या हमको मदद करना चाहिए। पैसा भी है मेरे पास, कई आदमी है जो दे सकता है, लेकिन जो दानी है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वो ये नहीं सोचेगा कल हम क्या खाएंगे, वो इसकी मदद कर देगा। दान करने के लिए ताकत चाहिए, धन नहीं। तो धर्म पर चलने के लिए भी ताकत चाहिए। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनके घर में धर्म की चर्चा भी होती है, वे लोग साधन करते भी हैं और धर्म के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने का सामर्थ्य रखते हैं। धर्म की चर्चा से इच्छा जगती है। धर्म की चर्चा क्यों होना चाहिए? गीता रामायण क्यों पढ़ना चाहिए? भागवत क्यों पढ़ना सुनना चाहिए? इससे धर्म के पर चलने की इच्छा जगी। ये हमारी भूख एपेटाइजर है, ये हमारा भूख जगाएगा, भगवान को पाने के लिए व्याकुलता बढ़ाएगा। और धर्म की चर्चा से इच्छा जगती है और साधन करने से शक्ति प्राप्त होता है। बिना साधन किए धर्म पर चलने का ताकत नहीं मिल सकता है। धर्म की चर्चा से अर्थात स्वाध्याय और सत्संग, इससे हमारी इच्छा जगती है और साधन करने से हमको शक्ति प्राप्त होती है। आजकल धर्म की चर्चा ही अधिक होती है। एक से एक पंडित विद्वान लोगों को सत्य बोलने की, माता पिता की सेवा करने की, बड़ों का सम्मान करने की, गरीबों की मदद करने की नसीहत देते हैं। लोग सुनते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें धर्म पथ पर चलने का सामर्थ्य नहीं होता। नियमित साधन करने से उसे धर्म रूपी पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है और धर्म के शिखर पर पहुंचते ही उसे प्रतीत होता है कि सर्वं ब्रह्ममय। जब वो धर्म के शिखर पर पहुंचता है तब उसको लगता है अरे सब तो भगवान ही है,
तो उस भगवान को हम खोजने चले थे, वो तो यही है, यही है, यही है। सर्वम ब्रह्म है, ये सारा जगत ही ब्रह्म है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि में सब भगवान ही है। तब वह आनंद से भर जाता है, तब उसका हृदय जो है वो आनंद से भर जाता है। स्वाध्याय और सत्संग हमें धर्म पथ पर चलने की इच्छा जगाता है, और साधन हमें धर्म शिखर पर पहुंचने की शक्ति देता है। इसीलिए हम लोगों को स्वाध्याय भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए, और साधन भी करना चाहिए। तभी हम धर्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं और धर्म को धारण कर सकते हैं। नहीं तो सारा प्रयास प्रलाप मात्र बनकर रह जाएगा। प्रवचन सुन लिए, बस हो गया, यहीं तक रह गया, वो हमारे जीवन को नहीं बदल सका। लेकिन अगर हम प्रवचन सुने, अच्छा लगा, और हम साधन भी किए, अगर हम सुने कि सत्य बोलना चाहिए तो हम सत्य बोलने लगे, अगर हम सोचते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो हम करने लगे, अगर लगे कि दान करना चाहिए, ये हम सुने तो हम कल से दान करने लगे। तो दो बात आज हम चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप अपने से भी और अपनों से भी, कि हम अच्छी बातें करें। हम लोग परिवार में बैठते हैं, ठीक है, कभी कोई संसार का बात भी करना चाहिए, संसार है, संसार में है तो संसार की बात, लेकिन अगर 1 घंटा बैठे हैं तो 1 घंटा हम संसारी की बात नहीं करें, 15 मिनट संसार की बात करें, और 45 मिनट हम भगवान की बात करें। ध्रुव कैसे थे, प्रहलाद कैसे थे, केवट को क्यों इतना प्राप्त हुआ, सबरी में क्या व्याकुलता थी, उद्धव क्यों भगवान के मित्र बन गए। तो ये करते करते हमें भी अच्छा बनने की इच्छा जगी, तो कहेगा कि वो लोग भगवान का भजन करते थे। तब साधन साधन करने से शक्ति मिलेगा, जब साधन करेंगे तब वो सामर्थ्य होगा। तब हम जो सुनेंगे कि हम सत्य बोलना चाहिए तो हम कल से बोलने लगेंगे, हम सुनेंगे कि माता पिता की सेवा करने तो हम करने लगे, सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, हम कटु बोलेंगे ही नहीं, दूसरों के कटु वाक्य को सहन करना चाहिए, हम सहन लेंगे, कोई हमको गाली देगा। बिना साधन किए सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता है, शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है धर्म के पथ पर चलने के लिए। इसीलिए हम लोगों को स्वाध्याय भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए, और साधन भी करना चाहिए, और देखना चाहिए कि जो हमने पढ़ा वो हम बने कि नहीं। किताब पढ़ लेना, राम नाम जप लेने से बहुत ठीक है, थोड़ा देर के लिए विशेष मन हटता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो तब होता है कि हमने रामायण पढ़ा और राम बन गए, या राम के पूरा राम नहीं भी बने तो राम का 1-2 गुण भी हमारे भीतर आ गया। और ये तभी संभव है कि हम रामायण भी पढ़ें और साधन भी करें, तो निश्चित रूप से राम के कुछ गुण मेरे भीतर आ जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें धर्म को धारण करने की शक्ति प्रदान करें, और हम लोग जो कर रहे हैं ये उसी दिशा में एक प्रयास। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। कुछ अच्छी बातें मन में आती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। हमको तो छोड़िए, हम तो ये हो गया, लेकिन सबके पास, क्योंकि किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता है, तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए आज से शुरू करें, आज से हम नियमित कुछ अच्छा पढ़ें और अच्छा बनने का संकल्प लें। लेकिन संकल्प लेने से ही नहीं होगा, अगर हम साधन नहीं करेंगे तो हम बन नहीं सकेंगे। फिर मौका मिलेगा, फिर पता नहीं कल हम चींटी होंगे, पतंग होंगे, के गाय होंगे, भैंस होंगे, तो उस योनि में तुम साधन नहीं कर सकेंगे। इस योनि का, मनुष्य जीवन का फायदा उठाते हैं हम, बातें सुने भी और अच्छा बने। भगवान आपका कल्याण करें।